मैं अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्कस करने आया हूँ आपके साथ। मुझे बस यही लगता है कि सिड की जिंदगी खतरे में है। क्या क्या हुआ उसे? मेरी जब उससे आखिरी बात हुई थी फोन पे, उसने मुझे ये कहा था कि वो प्रॉब्लम में फंस गया है। एक्चुअली वो एक डिस्को में गया था और वहाँ पे मैं उससे फोन पे बात कर रहा था। वहाँ पे उसको कोई लड़की पसंद आई थी। वो जब उस लड़की से बात करने गया, मेरा फोन कट गया और नेक्स्ट टाइम जब उसने फोन किया तो उसने फोन करके मुझे ये बोला कि वो प्रॉब्लम में है। उसके बाद से ना उसका फोन लग रहा है, ना उसका कॉल मुझे वापस आया है, ना कोई कॉन्टैक्ट हुआ है हमारा। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ जिस प्रॉब्लम में फंसा है वो प्रॉब्लम की वजह वो लड़की है। What nonsense! सिड ने मुझे कहा है उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए। सिड उसी लड़की से शादी करेगा जिसे मैं पसंद करूंगी, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं। अगर मैंने आज तक अपने बेटे को माफ नहीं किया है तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। सिड सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसे मैं चूज करूं, और अगर उसने ऐसी लड़की पसंद की जिसे पहले से मैंने अप्रूव नहीं किया हो तो तुम्हारी तरह मैं उसे भी घर से निकाल दूंगी। इसलिए मेरा और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। Now get out of here. थैंक यू। आपको पता था कि वो सब कहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? I mean, पुलिस झूठ को सच समझ लेगी। आपको पुलिस जो है ना वो सच सुनना नहीं चाहती, इसलिए झूठ को ही सच बना के बोल दिया। Honestly, you should have fought for yourself. कुछ तो बोलते, कुछ करते। Come on, तुम्हें जैसे लोग पानी में डूब जाते तो वो हाथ पैर मार के किसी तरह बच जाते। Similarly, you should have fought for yourself. चाहे तुम गलत हो या सही। थैंक यू। वो तुम बोल चुके हो। पहले वाला मुझे बचाने के लिए और दूसरे वाला मुझे लेसन सिखाने के लिए। आज की रात तो खराब हो गई। I mean, frankly speaking, मैंने सोचा था कि आपके साथ डांस एंजॉय करूं। I mean, ड्रिंक एंजॉय करूंगा। ड्रिंक नहीं तो कॉफी चलेगी? No thanks. And bye. आई एम ग्लैड आप मेरे साथ कॉफी पीने नहीं आई हूँ, खुद को बचाने आई हूँ। पीछे कॉन्स्टेबल्स है। मैंने उन्हें कहते हुए सुन लिया था कि उन्हें हम दोनों पे डाउट है कि कहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ है या नहीं। तो अगर हम दोनों यहाँ से अलग अलग गए तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों ने झूठ बोला है। हम दोनों को जेल में डाल देंगे, तुम्हें ड्रग्स डीलिंग के लिए और मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए। सो लेट्स जस्ट प्रिटेंड। ओके, मेरी कार आगे है। वेरी गुड, तो चले। नंबर नोट किया तूने? हाँ, ये किसी होटल की टैक्सी है। कौन से होटल की बता। 1 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। द रेड स्टोन होटल। अरे वाह, शाबाश। चल सर जी को बता देते और अपना नंबर भी बढ़ा लेते। चल चल। हे बॉब, टेल मी मैन, क्या हो गया था उधर? मैं अंदर ही था। जिस बंदे की पॉकेट में जेनी ने ड्रग्स डाले थे ना, उसका नाम सिड है और पुलिस ने उसकी फ्रंट पॉकेट चेक करी। पुलिस को ड्रग्स मिल गए। पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको बचा लिया। बचा लिया? उसकी वाइफ ने पुलिस को बोला कि वो यहाँ काम करता है, वहाँ काम करता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और पुलिस भी उसकी बातों में आ गई। फिर क्या था, छोड़ दिया उस सिड को। This is good news for us. अरे गुड न्यूज क्या, माल उसके पास थोड़ी है। माल तो पुलिस ने ले लिया ना उससे। और उसकी जो वाइफ थी ना, वो शार्प शूटर थी। क्या तेज नजर थी उसकी। उसने पुलिस को बता दिया कि जेनी ने उसकी पॉकेट में ड्रग्स डाला था।
शार्प नजर नहीं थी। फिर तो आई एम श्योर वो ये भी देख लेती। उसके फ्रंट पॉकेट में तो मैंने एक पैकेट डाला था और एक पैकेट मैंने। जो पुलिस को ड्रग मिला है वो कॉस्टली नहीं है। और जो ड्रग अभी तक सिड के पास पड़ा है वो वाला कॉस्टली है। पूरे 1 करोड़ का माल है। लेट्स डू वन थिंग, अपना माल उठाओ और केस क्लोज्ड। सर वो हस्बैंड वाइफ ही थे, हाँ सर, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के गए। पर वो कार होटल की टैक्सी थी। लेकिन सर हस्बैंड और वाइफ पहले डिस्को में आते हैं और फिर होटल में जाते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इसीलिए तो हमने तुम दोनों को उनके पीछे लगाया था। तुम दोनों ने गाड़ी का नंबर नोट किया? गाड़ी का नंबर भी नोट किया और ये भी पता किया कि वो टैक्सी किस होटल की है। गुड, वेरी गुड। आगे क्या करना है मालूम है? यस सर। यस तुम सर। दोनों उन पर निगरानी रखो। वो लड़का बोल रहा था वो दिल्ली का है, यहाँ वो कुछ काम करने आया, करके निकल जाएगा। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है और वो क्या करता है, कहाँ जाता है, पूरा निगरानी रखना है। मुझे ये शहर बिल्कुल क्लीन चाहिए, समझ गए? यस सर। यस सर। आगे तुम सिर से बात हुई? प्राची, तुमने दरवाजा खुला क्यों रखा है? मैं यही वेट कर रही थी, तुम आने वाले थे ना, मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए। हाउ केयरलेस कैन यू बी? आजकल कैसा माहौल चल रहा है, तुम दरवाजा क्यों खुला रखा है? अभी थोड़ी देर पहले हम सिड से बात कर रहे थे। सिड कहाँ पे है? कोई नामो निशान नहीं, उसका समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मम्मी के पास सिड का कोई ऑल्टरनेट नंबर नहीं है। नहीं। और ये सिड भी ना वही हैंडसेट यूज कर रहा है, खराब होते रहता है वो। मुझे लगा कि दूसरे शहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, तो कोई ऑल्टरनेट नंबर होगा, कोई फोन होगा। और हमेशा वही फोन करता था ना, मैंने कभी उसको इतना फोन नहीं किया, तो आई डोंट नो नंबर है या नहीं। और मोबाइल पता नहीं क्यों नहीं चेंज कर रहा। अरे वो मोबाइल इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि जो मोबाइल है ना उसको पापा ने दिया था, इसलिए वो उसको बहुत स्पेशल ट्रीट करता है, अपने दिल के पास रखता है, चेंज ही नहीं करता है। लेकिन मम्मी ने बोला कि वो फोन चेंज नहीं करेगा, पर वो ठीक करा के सुबह तक फोन कर देगा। आने दो उसे, बॉस वॉस पता नहीं, मुझे डांटने वाली हूँ उसमें। आई जस्ट होप वो जल्दी घर आ जाए। मुझे ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है और वो प्रॉब्लम में फंसा है उस लड़की की वजह से। मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर रुक के फिर चली जाऊंगी। हो सकता है कि शायद बाहर कोई हम पे नजर रख रहा है ना। ओके, पानी? नो थैंक्स, आई एम फाइन। अरे कॉफी नहीं, ड्रिंक नहीं, पानी तो पी सकते हैं आप। वैसे मुझे आपको थैंक्स बोलना था। तुम कितनी बार थैंक्स बोलोगे? नो आई मीन, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं कहीं और ही होता। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने उस लड़की को तुम्हारे पॉकेट में वो ड्रग्स रखते हुए देख लिया था। और ऊपर से तुम अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे वो पुलिस वालों से। और फिर तुम आई और तुमने मुझे बचा लिया। वैसे इसमें सारा क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरी वो फ्रेंड भी तो थी जिसने वो स्ट्रेंजर बनने की एक्टिंग की। उसने जाके उस इंस्पेक्टर से कहा था ना कि उसने भी उस लड़की को तुम्हारे पॉकेट में ड्रग्स रखते हुए देख लिया था। सो या। अच्छा हाँ, मुझे तुम्हारी फ्रेंड को भी थैंक्स बोलना था। तुम थैंक यू बोलते हो या बेचते हो? सॉरी। इसे बार बार सॉरी थैंक यू बोलना बंद करोगे? सॉरी। अगेन? ओके, नो सॉरी। वैसे तुम बैठ सकते हो, ये तुम्हारे कमरा है। आई एम गेसिंग तुमने इसके पैसे भी दिए ना? वैसे ये रात मेरी लाइफ की सबसे हैपनिंग रात है। अब इतना कुछ हो गया ना एक रात में। मैं कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? कुछ खाएंगे आप? नो थैंक्स, आई एम फाइन। चॉकलेट्स? आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। ओके। वैसे जब पुलिस आई तो
उससे पहले मैं आप ही के पास आ रहा था। हाँ पता है, और मैं तुम्हें ना भी बोलने वाली थी। आपको पता है मैं आपसे क्या कहना चाहता था? बहुत पहले से पता है। तुम सोच रहे थे कि मैं कैसे इस लड़की से जाके कहूँ, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इस लड़के को मना करूँ। सीरियसली? नो डोंट टेक इट अदरवाइज। एक्चुअली मैं उन लोगों के साथ डांस नहीं करती हूँ जिनको डांस नहीं आता। यार अब तो आप मुझे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो। नो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही होता है। आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें डांस करना नहीं आता है। यार आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ? चलो एक काम करते हैं, लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। वहां चलते जहाँ मैं आपके पास आने वाला था। नो तुम मुझसे पूछना। Can I have the pleasure of dancing with you? मैं सीरियसली तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाऊंगी। यार आप तो बहुत जिद्दी हो, और आपकी यही जिद ना मुझे भी बहुत जिद्दी बना रही है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करूँगा। Oh my God, you are absolutely right. तुमने मुझे बिल्कुल भी embarrassed feel नहीं करवाया. In fact, you dance pretty well. पर आपके जैसा नहीं यार, you're a pro. Oh, that I am. In fact, पहले ना मैं बहुत डांस किया करती थी. मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं क्लबिंग करती थी, पार्टी करती थी, और उसके साथ फ्रेंड था मतलब अब नहीं? नहीं, फ्रेंड था, अब नहीं. गुड नाइट. वो कांस्टेबल यहाँ तक आ गए. दे आर कीपिंग आईज ऑन अस. प्राची कुछ पता चला क्या? सिर्फ को कॉल किया तुमने? नहीं, कुछ पता नहीं है, अपने फोन ठीक कराया नहीं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास उसका फोन है या नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास उसका फोन होता तो हमें कांटेक्ट करता ना. अब हम कैसे कांटेक्ट करेंगे? हमें कुछ पता भी तो नहीं है. पता है, मैंने बैंगलोर की सारी लोकल न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के साइट सब चेक किए, कुछ पता नहीं है. ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे. देयर इज नो न्यूज़. इस होटल में वो रुका होता, वहाँ पे फोन किया? हाँ, मैंने वहाँ भी फोन किया. तो उन्होंने कुछ बोला? कुछ नहीं. फोन होल्ड करा रहे थे बार बार और काट रहे थे, तो बात नहीं हो पाई. क्या करें? उनके रूम में कोई भी इनकमिंग कॉल ट्रांसफर मत करना. मोनू, ये केस हमारी लाइफ का सबसे बड़ा केस है. हाँ, सर ने हमें पहली बार किसी गैंग पे नजर रखने के लिए बोला है. अगर इस गैंग को हम दोनों ने पकड़वा लिया ना, तो समझो हम दोनों को प्रमोशन मिल जाएगी. तो अब इनके बॉस का वेट करते हैं. वो चाहे जो भी हो, ये उससे नहीं मिल पाएंगे, तो वो इनसे मिलने के लिए यहाँ जरूर आएगा. मोनू, एक काम करते हैं, बाहर चल के उसका वेट करते हैं. चल. और अब कुछ रियल एस्टेट न्यूज. बैंगलोर स्क्वायर रोड के पोश इलाके में बनने जा रहा है एक शॉपिंग प्लाजा, जिसको लेकर लोकल रेसिडेंट्स में काफी एक्साइटमेंट है. कहा जाता है ये शॉपिंग प्लाजा 2 साल में तैयार हो जाएगा.
प्राची हमें बैंगलोर जाना होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठ सकते हैं यहाँ पे। हमें सिड के लिए जाना होगा, हमें उसे ढूंढना है यार। रिया भी बैंगलोर में है। व्हाट? रिया बैंगलोर में? तुम्हें किसने बोला? मैंने देखा। कहाँ देखा? ये तो सच में रिया है, पर ये बैंगलोर में क्या कर रही है? हम अभी बैंगलोर के लिए निकलेंगे, मैं पैकिंग करती हूँ। एक सेकंड प्राची, तुम्हें पता है ना बैंगलोर सिड को ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, हम सिड को तो ढूंढेंगे, रिया को भी ढूंढेंगे। आई नो तुम क्या बोलने वाले हो रणबीर। मुझे पता है रिया कैसी है, वो क्या कर सकती है, उसने हमारे साथ क्या किया है मुझे पता है, और तुम बिल्कुल सही हो। पर इन सब बातों में एक बात ऐसी है जो चाह कर भी मैं झुटला नहीं सकती। रिया मेरी बहन है, वो जैसी भी। कुछ रिश्ते ना रणबीर आपके नाम से बस जुड़ जाते हैं, उनकी पहचान ही होती है उनके नाम से। फिर चाहकर भी आप उनसे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ओके, आई अंडरस्टैंड। अभी के लिए जरूरी है कि हमें बैंगलोर जाना है। मैं जाके टिकट्स बुक कर लेता हूँ, तुम सारा जरूरी सामान पैक कर लो। ओके? हाँ। What's the time? 9 बज रहे हैं। It's already 9. I gotta leave. मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? No thanks, मैं चली जाऊंगी। फिर कब मिलेंगे? मेरा मतलब, can I have your number? Listen. Siddharth, but you can call me Sid. Listen, Sid, I don't want to complicate this any further, okay? हम मिले, एक सिचुएशन में फंस गए और अब हम जा रहे हैं, that's about it. Listen, मेरा जाना ना, don't make it cliche that airport वाला scene, okay? You're a nice guy, but I'm not interested in any kind of relationship. Then, friends? फ्रेंडशिप भी एक टाइप की रिलेशनशिप होती है। लिसन, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, एंड दैट्स अबाउट इट। जैसे लोग मिलते हैं और फिर कहते हैं कि इट वाज नाइस मीटिंग यू, लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट, ओके? लोग अक्सर नाइस टू मीट यू बोलते हैं, बट तुम्हें मिलके मैं यही बोलूंगा कि इट वाज रोलर कोस्टर मीटिंग यू। बाय बाय। ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है बहुत सही। अरे हैप्पी बर्थडे रफीक भाई। बर्थडे नहीं है किसी का, आज हमारा कैरम का फाइनल मैच है और जीतने वाले को हमेशा की तरह जूस से भरा हुआ मग। अरे कोई जग देता है क्या जीतने पर, वो भी जूस के साथ? बियर भरो अंदर। भाई बियर रख भी देंगे तो कौन सा तू जीत ही जाएगा। वैसे तो खेलने का मन नहीं कर रहा था मेरा, और इतने सारे गेम जीतने के बाद अब सोच रहा हूँ फाइनल भी जीत ही जाऊँ। रियल लाइफ में रानी मिल गई है ना, यहाँ पर भी मिल ही जाएगी। रानी तेरे लक में नहीं है। अरे तू रहने देना, तू पाउडर डाल। तू क्या पाउडर डालेगा, मैं डालता हूँ। अभी बोर्ड पे पाउडर डाल रहा हूँ, जीतने के बाद ना तुम सबके चले पे पाउडर डालो। तू चाहे कितने भी डायलॉग मार ले, हारेगा तो तू ही। हार के डर से ना कोई मंजिल पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भाई ओ रानी हाथ से निकल गई यार। कोई बात नहीं, अब देख ऐसे ही थोड़ी ना। एक भी गोटी नहीं मारने के क्या मिलते? आज मंदिर नहीं गया था ना, इसलिए हार गया। भगवान का भी कुछ होता है। उठ और जा मंदिर। मंदिर नहीं गया था, बैठ इधर बाजू में। फिर बैठ गए कैरम खेलने। मैं आऊँ या आप खुद आ रहे हो? आ रहा हूँ। नहीं गया था ना मंदिर, सुबह नहाया भी नहीं होगा। अब जा तू, खबर मिल जाएगी कि मैं जीत गया हूँ। और चिल्लाती है तो जाएगी इस बार। अरे ओहो, क्या बात है।
लो अमित भाई आ गए। फाइनल। वाह भी। उठ जा तेरे से नहीं होने वाला। अब तो होकर रहेगा। अरे बाजी, एक सवाल है, अगर ये जग है तो ये क्या है? क्या है? अरे जग घूम गया।